खंडवा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा की। सीएम शिवराज ने इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ पर जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने कमलनाथ पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चलो चलो कहते कहते वो खुद चले गए। सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। 1 लाख भर्तियों की जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। शिक्षा विभाग में 30,000 जल्द ही भर्तियां होंगी। स्वास्थ्य विभाग में 8,000 भर्तियां होंगी। तो चलो चलो कहते कहते खुद चले गए। ये सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर वार करते हुए ये सारी बातें कही। तो खंडवा में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम पर निशाना भी साधा और इस सरकार ने क्या कुछ कहा है, किया है जनता के लिए, क्या कुछ कहा है जनता के लिए, वो सब भी यहां जनसभा में साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए। तो शिक्षा विभाग में 30,000 जल्द ही भर्तियां होंगी। 1 लाख भर्तियों की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। एक बड़ा ऐलान यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से किया है। तो शिक्षा विभाग में 30,000 भर्तियां होंगी। स्वास्थ्य विभाग में 8,000 भर्तियां होंगी। तो काफी अहम बातें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा में अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए कही हैं। तो अहम और बड़ी खबर, क्योंकि चुनावी जनसभाओं का दौर है। चुनावी रैलियों में एक दूसरे पर वार भी किए जा रहे हैं, पलटवार भी किए जा रहे हैं और इस दौरान निशाना भी साधा जा रहा है। 15 महीना आपने उनको भी देख लिया। वो कहते थे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं आए। अरे पैसे ही नहीं है तो मुख्यमंत्री काहे बन गए? कोई आज उतार दे कौन? रोते ही रहते थे। कोई जाते थे, ये हरदीप रंग होते ही थे। क्या हाल था कमलनाथ जी के संग? जब भी जाते थे कोई काम की कहते थे तो वो कहते थे चलो 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 चलो। हरदीप ने भी एक दिन कह दिया कि तुम भी चलो 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 चलो, हम तो मामा के संग चले। 1 लाख नौकरियां अभी हम कर चुके हैं। 38,000 भर्ती शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में। इस साल 1 लाख पदों पर हम भर्ती करेंगे। 1 लाख पदों पर। लेकिन केवल सरकारी नौकरी में सब नहीं लग पाएंगे। इसलिए मुख्यमंत्री हुआ उद्यम क्रांति योजना, जिसमें बच्चों को लोन मिले, जिसकी गारंटी भी मामा लेगा, ब्याज की सब्सिडी भी देगा ताकि बाकी काम धंधे चालू कर सके। और एक स्ट्रीट वेंडर की योजना। मेरे छोटे छोटे व्यापारी भाइयों, छोटा मोटा काम धंधा शुरू करना है, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, अलग अलग छोटा छोटा व्यवसाय करने वालों, स्व सहायता समूह की बहनों, 10,000 रुपया बिना ब्याज का हमारी सरकार की गारंटी पे दिया जाएगा। और 10,000 अगर साल भर में वापस कर दिया तो अगले साल 20,000, वो वापस किया तो फिर 50,000 काम धंधे से लगाएंगे। इधर कमलनाथ ने सतना के शिवराजपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रैगांव विधानसभा के पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। वहीं भीड़ को देखकर कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक भीड़ लाई नहीं गई। वहीं रैगांव की बदहाली को लेकर कहा कि 35 साल के शासन में रैगांव को कुछ नहीं मिला। अब 17 साल और 15 महीने के सरकार के हिसाब से अब वोट करने की अपील अब कीजिए। वहीं पर संबोधन के अंत में कमलनाथ वोटिंग की तारीख भी भूलते नजर आए। तो 17 साल बनाम 15 महीने के शासन पर बातचीत आज पूर्व सीएम ने की। आप सब खड़े होकर अपने तो भीड़ को देखकर कमलनाथ ने एमपी सरकार पर तंज कसा है कि ये भीड़ बुलाई नहीं गई, ये खुद ब खुद आई है। ये भीड़ लाई नहीं गई, ये खुद ब खुद आई है। हम सबके बीच शिवराज सिंह जी की सभा में तो सरकारी भीड़ होती है। अधिकारियों को कहते हैं देख लेना, तुम 2,000 ले आना, तुम 1,000 ले आना। ये सिस्टम जब मैं भी मुख्यमंत्री था, ये सिस्टम हमने कभी नहीं अपनाया था। ये अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच। यहाँ रैगांव में 35 साल से कांग्रेस ने की। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूँ, 35 साल रैगांव ने आपका साथ दिया, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। आपने तो लिख लिया था कि रैगांव तो हमारी जेब में है। अब शिवराज सिंह जी आते हैं
मैं तो पूछता हूँ शिवराज जी, ये 35 साल का कुछ हिसाब दे देगी भारतीय जनता पार्टी का, आप हिसाब दे दीजिए, पिछले 17 साल का हिसाब दे दीजिए। ये आज जनता की पुकार है, आप तो ध्यान मोड़ना चाहते हैं। तो शिवराजपुर में कमलनाथ की जनसभा और सरकार पर निशाना भी उन्होंने साधा, तो पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भीड़ लाई नहीं गई है, ये भीड़ खुद यहां पर आई है और तंज कसते हुए नजर आए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान पर, पूर्व सीएम कि 17 साल बनाम 15 महीने की सरकार के हिसाब से आप खुद यहां पर फैसला कीजिए। तो भीड़ को देखकर कमलनाथ ने एमपी सरकार पर तंज कसा है। तो ये भीड़ लाई नहीं गई है, ये कहना है कमलनाथ का। तो 17 साल बनाम 15 महीने के शासन पर वोटिंग की अपील उन्होंने की। तो पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आए पूर्व सीएम कमलनाथ। उन्होंने कहा कि 17 साल बनाम 15 महीने की सरकार, आप ये सोच समझकर यहां पर फैसला कीजिए, आप उसको देखकर यहां पर वोट दीजिए। वोट की अपील करते हुए नजर आए पूर्व सीएम कमलनाथ। हम सबके बीच हमारे नेता परम सम्माननीय दोनों अतिथियों का कंठम ध्वनि से ताली बजाकर स्वागत करने का हम सबके बीच हमारे तो चुनावी सभाएं चल रही हैं, चुनावी सभाओं का दौर चल रहा है, चुनाव प्रचार चल रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगियों का जो मौजूद हैं अलग अलग जगहों पर। जोबट में हेमंत शर्मा, पृथ्वीपुर में शब्बीर अहमद, बुरहानपुर में मोहसिन तड़वी मौजूद है हमारे सहयोगी। मोहसिन, किस तरह की तस्वीर आपके यहाँ नजर आ रही है और चुनावी प्रचार के किस तरीके से शोर आप इन दिनों सुन पा रहे हैं वहां पर? तो बुरहानपुर में 2 दिन तक सीएम शिवराज सिंह चौहान का डेरा है। आज उसका पहला दिन है। उन्होंने अभी धुलकोट में जनसभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में वोट मांगे। अभी वो फिलहाल टेढ़तलाई में पहुंचे हैं, वहां पर भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद बुरहानपुर के मेन बाजार कमल टॉकीज पहुंचेंगे, यहाँ पर वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसी के बाद हम रात की बात करें तो रात भर बुरहानपुर में रुकेंगे और सुबह मॉर्निंग में वो भोपाल के लिए रवाना होंगे। देखिए, दोनों ही दल सक्रिय हो गए, दोनों ही दल के नेता ताबड़तोड़ बेटियां दौरे कर रहे हैं और जो मतदाता है उनको लुभाने के लिए और उनसे बात कर रहे हैं और उन्हें अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की बात कर रहे हैं। देखिए, चुनाव का समय करीब आ गया है, तारीख करीब आ गई है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, गंभीर आरोप लगा रही है। आज हम सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे थे, उन्होंने धुलकोट में कहा कि कांग्रेस क्योंकि उनके साथ सरकार है ना भोपाल में, ऐसे में वो कांग्रेस नहीं कर सकती। तो वही कांग्रेस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घोषणा करती है और उन्हें जेब में नारियल लेकर चलता हुआ मुख्यमंत्री का दर्जा दे दिया है कांग्रेस ने। बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास दोबारा लौट के। और हेमंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं खंडवा से। हेमंत, किस तरह से वहां पर चुनावी घमासान चल रहा है? एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि स्थानीय मुद्दे पर बातचीत हो रही है, यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, लेकिन क्या राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, देखिए, जैसे जैसे चुनाव की तारीख जो है वो नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी माहौल जो है वो बढ़ता जा रहा है और जनसंपर्क का दौर भी तेज़ी से चलता जा रहा है और स्टार प्रचारकों की आने लग गए हैं और लगातार यहाँ पर स्टार प्रचारक पहुँच रहे हैं। आज जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक जोबट पहुंचे थे और जब उनसे हमने खास बातचीत की तो मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि मैं महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये देश का मुद्दा है और पूरे देश को पता है कि महंगाई किस वजह से बढ़ रही है। यहाँ पर जोबट में सबसे बड़ा एक मुद्दा है जो कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी के कारण लोगों को दूसरे जिलों में नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है। वो महाराष्ट्र कह दें या गुजरात कह दें या इंदौर की बात कर लें तो लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ता है। दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है बिजली का।
बिजली की एक समस्या ऐसी है कि यहाँ पर जो बिजली के लिए बिल भेजे जाते हैं वो बिल बढ़े हुए होते हैं, क्योंकि रीडिंग लेने के लिए लोग नहीं पहुँचते और कई जगहों पर मीटर भी नहीं है। मीटर ना होने के कारण उनके बिल जो है वो रेगुलर बेस पर वहाँ पर भेजे जाते हैं, जो कि टेम्परेरी रूटीनली जो बिल आता है वो उसके ज़्यादा बिल उनको भेज दिए जाते हैं। तो उससे भी काफ़ी लोग यहाँ पर परेशान है। देखिए, आदिवासी बहुल इलाका है, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो बेरोजगारी की तो बताई जा रही है, इसके साथ साथ बिजली की भी समस्या है। और जो बेरोजगारी है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग जो यहाँ से पलायन करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं नौकरी करने के लिए। और बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भी दोनों भिलाला उससे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे भील और भिलाला दोनों ही जातियों के लोग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। भिलाला जो लोग हैं ये जो काम करते हैं वो काम करने के लिए भिलाला जातियों के लोगों को भी दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। अब सुलोचना रावत जो है यहाँ से कांग्रेस की पहले पूर्व मंत्री थी और अब उन्होंने अपना कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, जिन्हें अब बीजेपी ने तुरंत इनको टिकट भी दे दिया है और अब वे चुनावी दौरे कर रही हैं, लगातार जनता से जनसंपर्क कर रही हैं। और कांग्रेस के अगर महेश पटेल की बात की जाए तो महेश पटेल कांग्रेस के पुराने नेता हैं, इनके पिता भी एक वरिष्ठ नेता रहे हैं कांग्रेस के। और महेश पटेल अलीराजपुर से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ वे जो दौरे कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के लोग लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। इनके वरिष्ठ नेता भी पहुंच रहे हैं। 25 तारीख का जो दौरा है वो कमलनाथ जोबट पहुंचेंगे और 27 तारीख को ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी संभावित दौरा जो है वो जोबट का होने वाला है। बिल्कुल। हेमंत, आपके पास लौटता हूं। पृथ्वीपुर से हमारे सहयोगी शबीर अहमद लगातार जुड़े हुए हैं। शबीर, एक चीज ये देखने को मिली यहाँ पर कि जो असल मुद्दे हैं, जैसे कि महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इन मुद्दों पर चर्चा कम हो पा रही है और यहां पर जो वार किया है सामने वाली पार्टी ने, बस उस पर पलटवार करने में वक्त ज्यादा बीत रहा है। क्या इस बात से इत्तेफाक रखेंगे? बिल्कुल। अभी तो यहाँ की बात की जाए, पृथ्वीपुर विधानसभा की भी, तो यही हालात यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, जनता के मुद्दे गोल नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो दबंग परिवार के प्रत्याशी हैं और इसी के कारण उनके पिताजी यहां से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और आतंक है उस परिवार का और वो वोटरों को धमका भी रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार सामने आ जाता है। नितेंद्र सिंह जो यहां से उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकारी तंत्र का बीजेपी सरकार इस्तेमाल कर रही है और हम अगर यहां पर दबंगई करते तो एक बार आप डर के कारण कोई भी वोटर वोट दे सकता है, लेकिन 5-5 बार जिताना मुश्किल बड़ी बात हो जाती है। यानी हम किसी तरह के लोगों को डराते नहीं है, वोटरों को डराते नहीं है, क्योंकि 5 बार से यहां जीत रहे हैं। लेकिन मुद्दों की बात की जाए तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर पलायन है। हर घर से एक व्यक्ति यहां पर मजबूरी में दूसरे शहर में रोजगार के लिए जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर रोजगार नहीं है। जमीन यहां पर अच्छी है, खेती की भी जमीन है, लेकिन सिंचाई के लिए पानी नहीं है और पानी नहीं होने के कारण यही मजबूरी है कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के ग्रामीणों को दूसरे शहरों की तरफ जाना पड़ा। केन नदी यहाँ पर बड़ी है, केन बेतवा नदी भी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर नहरों के जरिए पानी नहीं पहुंच रहा है। बृजेंद्र सिंह राठौर ने पिछले चुनाव में वादा किया था 2018 में कि वो जब चुनाव जीतेंगे और उनकी सरकार बनेगी तो वो जल्द उस योजना को लोगों तक पहुंचेंगे और किसानों को फायदा पहुंचेगा, लेकिन वो योजना फायदा होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। वो योजना की शुरुआत नहीं हुई है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पहुंची थी। पहली बार उमा भारती किसी भी चुनाव प्रचार में, अभी के जो उपचुनाव चल रहे हैं उसमें पहली बार चुनावी मैदान में कूदी हैं और यहीं से मंच से उन्होंने कहा कि शिशुपाल यादव को मेरा टिकट है, मेरे पसंद का टिकट दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2 से 3 नाम मेरे सामने रखे थे और उसके बाद मेरे से पूछा गया था किसको टिकट दिया जाए, तो शिशुपाल को यादव को टिकट देने की मैंने मांग करी थी। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा से इस टिकट को जोड़ा है और कहा है कि अगर वो हारते तो उनके सम्मान को चोट पहुंचेगा। आपको बता दें, उमा भारती इस इलाके की सबसे कद्दावर नेता है। बुंदेलखंड बेल्ट में उमा भारती का अच्छा खासा दबदबा रहा है और यही वजह है कि इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने आखिरी समय में, जो उमा भारती खुद मन से कह रही हैं कि मेरे को कोई भी हिम्मत नहीं है किसी की भी कि वो चुनाव प्रचार में उतार दे, लेकिन मैं जनता के लिए यहां से भय और आतंक को खत्म करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी का रहा है, कांग्रेस प्रत्याशियों को रहा, ये आरोप लगा रही है,
उस भय और आतंकों को खत्म करने के लिए मैं चुनाव प्रचार में कूदी हूं। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि यहां पर 3 टायर तो बन चुके हैं, केंद्र राज्य सरकार और यहां के लोकल बॉडी में बीजेपी है, लेकिन आपको यहां के स्थानीय विधायक को भी जिताना होगा, तो चारों टायर मजबूत हो जाएंगे तो विकास की गति और तेजी से चलेगी। यानी लोगों को लुभाते हुए यहां पर कांग्रेस हो या बीजेपी के उम्मीदवार हो, वो लुभाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक की बात की जाए तो यहां पर उतने दौरे नहीं हुए जितने जोबट की बात की जाए, खंडवा की बात की जाए या फिर रैगांव की बात की जाए, नेताओं के दौरों की। यहां पर छोटी छोटी सभाएं ज्यादा हो रही है, नेताओं को जिम्मेदारी दे रखी है। आधा दर्जन यहां पर सरकार के मंत्री जमे हुए हैं, पूर्व मंत्री यहां पे जमे हुए कांग्रेस की तरफ से। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच अब इंतजार 30 तारीख का है, जिस दिन ये वोटिंग होगा, क्योंकि मामला काफी टफ है। बीजेपी इस सीट को किसी भी हालत में जीतना चाहती है और इस सीट को कांग्रेस अपने पक्ष में ही रखना चाहती है, क्योंकि बृजेंद्र सिंह राठौर का जो यहां से विधायक रहे, कांग्रेस को उस इलाके में काफी दबदबा रहा है। उनका व्यवहार को लेकर हमेशा यह कहा जाता है कि उनका व्यवहार के कारण। बिल्कुल शबीर, लौटता हूं मैं आपके पास। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ खंडवा से। इस वक्त वहां पर सियासी हलचल भी तेज है। राकेश, वहां पर किस तरह की आज तस्वीर आप देख पा रहे हैं? सीएम वहां पर पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से चुनावी जनसभाएं उन्होंने की और मंच से क्या क्या नए वादे किए उन्होंने और पुराने वादों को किस तरीके से मुकम्मल करेंगे, इसके बारे में क्या कहा? देखिए, बिल्कुल बात करें तो खंडवा के दौरे पर आज जो है और कल भी दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज बुरहानपुर में रात्रि विश्राम करेंगे, लेकिन खंडवा के हम अभी तमाम समीकरण समझे तो यहाँ के जो वादे हैं, जो पुराने वादे हैं, जितना वो याद दिला रही है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है खंडवा में है वो यहाँ का पानी। खंडवा है किनारे शहर है, नर्मदा से पहचान है खंडवा की, लेकिन खंडवा के लोगों को ही नर्मदा का पानी हो रहा है। जो हम मोटे तौर पर अकेले हम खंडवा शहर की बात कर रहे लोगों के बीच भी आज हम पहुंचे थे, तो 25 MLD पानी की आवश्यकता है अकेले खंडवा शहर को। हर दिन की ये जरूरत बताई जा रही है, यानी इतनी जरूरत है, लेकिन एक दिन छोड़कर यहाँ पर पानी सप्लाई होता है और वो भी 30 MLD से कम। यानी कह सकते हैं कि 2 दिन में जितने पानी की आवश्यकता है उतना पानी भी खंडवा की जनता को नहीं मिल रहा है। फूट की है और जब जो पानी की एक बड़ी समस्या है, कुछ तकनीकी खामी यहां पर आ रही है। मोहसिन, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि बुरहानपुर की अगर बात करें, अब जहां पर आप मौजूद हैं वहां बात करें, आपने स्थानीय लोगों से बातचीत की है, सबसे ज्यादा मुश्किल उनके सामने क्या है और वो क्या चाहते हैं कि किस तरह से तब्दीलियां हो? अगर वोट वो किसी को दे रहे हैं तो वोट के बदले में क्या जनता चाहती है? जी बिल्कुल, देखिए बुरहानपुर की हम बात करें तो बुरहानपुर से जो इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे है, वहां पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, वो लोगों की मुसीबत का कारण बन रहे हैं और सबब भी बन रहे हैं। दूसरा हम बात करें तो पावरलूम जो बुनकर मजदूर है वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रोजगार की कमी है। साथ ही साथ कई ऐसे पावरलूम है जो बंद पड़े थे। दूसरी बड़ी समस्या यहाँ पर जो है, यहाँ पर उद्योग स्थापित हो, लोगों की मांग है कि यहाँ पर रोजगार बढ़े। ऐसे कई तमाम मुद्दे हैं जो लोग, जो आने वाला सांसद है उससे अपेक्षा करते हैं। साथ ही साथ लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो वादे किए गए थे सरकारों द्वारा कि आपको जो जो समस्या उसका निराकरण किया जाएगा, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया है। लोगों की समस्या रोड, नाली, पानी और बिजली, ये वहां पर अभी तक नहीं पहुंची, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग चुनाव का बहिष्कार करते हुए रोड पर उतरे हैं। और कल की हम बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय जी आए थे, उनको बहिष्कार के होर्डिंग पोस्टरों का सामना भी करना पड़ा था। तो लोगों ने रोड पर खड़े रहकर वोट नहीं बहिष्कार किया था और उन्होंने कहा था कि जब तक हमारा जो विकास नहीं होगा तब तक हम किसी को वोट नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो लोग चुनाव का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। हेमंत, जोबट की अगर बात करें, आपने अमूमन बहुत सी बातें वहां पर की, स्थानीय लोगों से आप मुलाकात लगातार कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके जहन में क्या चल रहा है? क्योंकि स्थानीय मुद्दों के साथ साथ बिजली, पानी, सड़क की ये समस्याएं अमूमन बहुत सी जगहों पर देखी जाती हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों के साथ साथ और किन अहम मसलों पर वो चाहते हैं कि चर्चा हो, बातचीत हो, जिसको हम वोट दें वो हमारी मदद करे इस पूरे मामले में? हाँ, देखिए, यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि राजनीतिक लोग जो हैं वो चुनाव के समय उनको चेहरा दिखाने आते हैं और उसके बाद में वे चले जाते हैं और उसके बाद हमारे को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन नहीं पहुँचते। हमारे साथ में एक आदिवासी दादा जो यहाँ से गुजर रहे थे, हमें उन्होंने उनको रोका है, हम उनसे भी बात करते हैं। दादा,
कितनी परेशानियों का सामना आपको यहाँ पे करना पड़ता है। चुनाव है, क्या लग रहा है कि आपको क्या चीज़ें हैं जो मिलना चाहिए इस बार? हाँ, क्या काम दे रहा सरपंच वो आएला है स्कूल पर। काम धंधा है तुम्हारे पास? नहीं है। क्या करना पड़ता है काम करने के लिए? काय खेती जाई गुजरात काठियावाड़। गुजरात जाते हैं? हाँ, यहाँ धंधा नहीं मिला। तो यहाँ पे बिजली वगैरह की व्यवस्था है आपके यहाँ पे? बिल की क्या बिजली स्थिति तो है, चालू है। बिजली का बिल कितना आता है? महीना का 105, 125, 150 भी ऐसे। और परेशानियाँ होती हैं यहाँ पे? लाइट के परेशान तो बहुत नहीं है। लाइट अच्छा, नेता अगर आएंगे तो उनसे क्या मांग करोगे? आपको क्या चाहिए? अभी क्या अभी मीटिंग करना पड़ा, मीटिंग करना पड़ा तो फिर तुमने नौकरी चाहते हो कि यहाँ पे एक नौकरी मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें चाहते हो? नौकरी भणे आए पढ़े लिखे तो नौकरी मिला। तो साफ तौर पर लोग सीधा सा यही है कि जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार यहाँ पर मिलना चाहिए, और रोजगार की तलाश में वे यहाँ से गुजरात जाते हैं या महाराष्ट्र जाते हैं या फिर दूसरे ज़िलों में काम करने के लिए उन्हें जाना होता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है, एक और बिजली की भी दिक्कत है कि बिजली के बिल जो है वो यहाँ पर लोगों को ज़्यादा आते हैं। तो लोगों का एक रोष भी यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों लोगों के लिए है, और साफ तौर पर जनता का यह मानना है कि उन्हें रोजगार चाहिए और महंगाई कम होना चाहिए। तो इन मुद्दों को लेकर जनता जो है उनसे सवाल भी कर रही है। बिल्कुल, ये सारी चीजें लेकर जनता वहां पहुंचे। शबीर, बातचीत यहां पर हो रही थी कि आरोप प्रत्यारोप का दौर किस तरीके से चल रहा है, लेकिन हम ये मानकर चल सकते हैं कि अब जो जुबानी जंग है वो और तेज हो रही है, जो जुबानी जो तीर हैं वो और ज्यादा चलाए जा रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा यहां पर कटाक्ष भी किए जा रहे हैं और निजी हमले भी यहां पर बोले जा रहे हैं। देखिए अभितोष, यहाँ तो 2008 में एक हत्या हुई थी सुनील नायक की, उस मुद्दे को लेकर आज भी यहाँ पर बीजेपी के नेता नितेंद्र सिंह परिवार पर आरोप लगा रहे, क्योंकि उसके जो आरोपी हैं उनके परिवार के सदस्य पर आरोप लगा था कि सुनील नायक की 2008 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इसी को लेकर बीजेपी के नेता लगातार मंच से भी, उमा भारती ने अभी कुछ देर पहले निशाना साधा। उनकी पत्नी, जो सुनील नायक की पत्नी है, जो 2013 में कांग्रेस की बीजेपी की टिकट पर चुनाव भी जीती थी, उनको मंच पे लेकर आई और कहा कि शिशुपाल यादव को इनका समर्थन है। यानी बीजेपी एक सहानुभूति लहर के तौर पे भी काम कर रही है कि सुनील नायक का जो हत्या हुई थी 2008 में, उसको मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है। एक चीज और, दूसरी चीज, एक मुद्दा और यहां पर बनता जा रहा है, स्थानीय वर्सेस बाहरी। कांग्रेस यहां पर स्थानीय मुद्दे को बुनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि जो नितेंद्र सिंह है वो स्थानीय उम्मीदवार हैं, और वहीं शिशुपाल यादव की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 2018 में भी उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर रहे थे, तब भी वो आयातित थे, अभी भी आयातित है। पिछले 3 साल से 2.5-3 साल हो गए हैं जब से चुनाव हारे थे, उसके बाद वो इलाके में नजर नहीं आए थे, और उसके बाद वो अब फिर जब बीजेपी ने उनको टिकट दिया है तो फिर वो मैदान में नजर आ रहे हैं। यानी जनता के मुद्दे जो हैं यहाँ पे, पलायन का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है, ये तमाम मुद्दे गोल नजर आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस स्थानीय वर्सेस बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा बना रही है, तो दूसरी तरफ यहां पर अपराधी को लेकर, क्राइम को लेकर बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि यहां पर अपराध का एक ग्रोह है, उसी के कारण बिल्कुल ये स्थानीय मुद्दे हैं। जाहिर है कि आप जो ज्यादातर जो जगहें हैं, 3 विधानसभा सीट की बात करें, 1 लोकसभा सीट की बात करें, तो स्थानीय मुद्दे यहां पर हावी रहेंगे। लोकसभा सीट पे हो सकता है कि बाहरी मुद्दों को और राष्ट्रीय मुद्दों को थोड़ी सी तवज्जो यहां पर दी जाए।